बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालूमात देखने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कोरोना वायरस से मुतासरा होने वाले ज़्यादातर अफराद के बारे में कहा जा रहा है कि वो बग़ैर किसी मुश्किल के इनकी सेहत बहाल हो जाती है। ताहम मुतासरा अफराद की एक मखसूस शरह है जिनमें कुछ मुश्किलात भी आ सकती हैं। ताहाल सामने आने वाले मुशाहदात के मुताबिक इनमें वो अफराद शामिल हैं जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं या वो जिनमें पहले से कोई मर्ज़ पाया जाता हो। इस सूरत में इन मुतासरा अफराद को तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, कोविड-19 के बारे में ताहाल ज़्यादा मालूमात तो मैसर नहीं, लेकिन इसकी ऐसी अलामात जिनको ख़तरनाक करार दिया जा रहा है, इनमें सांस की रवानी में मुश्किलात हैं और सांस की नाली में इन्फेक्शन भी शामिल है। दोस्तों, कोई भी शख्स जिसकी बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाए और मरीज सांस ही ना ले सके तो इसे वेंटिलेटर पर डालने की ज़रूरत पड़ती है। कोरोना वायरस के मरीजों में भी ये सूरत हाल पैदा हो सकती है, लेकिन वेंटिलेटर पहले ही पाकिस्तान में ज़रूरत से इंतहाई कम हैं। वेंटिलेटर पाकिस्तान में मकामी तौर पर तैयार नहीं होते और दरामद करने पड़ते हैं, इसलिए ये महंगे भी हैं। आम हालात में किसी भी अस्पताल में ज़रूरत के मुताबिक वेंटिलेटर के इस्तेमाल को डाला जाता है, लेकिन कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव का खदशा एक गैर मामूली सूरत हाल है। दोस्तों, वेंटिलेटर बुनियादी तौर पर एक ऐसी मशीन है जिसे मसनूई निज़ाम तनफ़ुस कहा जाता है, यानी सांस लेने का एक मसनूई निज़ाम। ये इंसान के फेफड़ों में ऑक्सीजन दाखिल करता है और जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज करता है। ये बजाते खुद किसी बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि इलाज के दौरान इस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब मरीज को सांस लेने में दुश्वारी हो या वो खुद से सांस ही ना ले पाए। इसमें नमूनिया भी शामिल है जो कोरोना की बदतरीन अलामात में से एक इलामत है। हॉस्पिटल में माहिर डॉक्टरों की जेर निगरानी वेंटिलेटर को एक ट्यूब की मदद से मरीज के निज़ाम तनफ़ुस यानी सांस के निज़ाम से जोड़ दिया जाता है। ज़्यादातर वेंटिलेटर्स को चलने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है, लेकिन चंद को बैटरी की मदद से भी चलाया जा सकता है। वेंटिलेटर का ये मकसद है कि मरीज को इस वक्त तक सांस की फराहमी मुमकिन बनाई जाती रहे जब तक वो इसको लाहक मर्ज से बाहर नहीं आ जाए। किसी खास बीमारी या क्रिटिकल कंडीशन में ये दौरानिया चंद दिनों पर भी मुहीत हो सकता है। दोस्तों, वेंटिलेटर पाकिस्तान में मकामी तौर पर तैयार नहीं होते, इन्हें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, इसीलिए इनकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है। एक आम छोटा सा वेंटिलेटर भी 10 से 15 लाख से शुरू होता है और 50 लाख रुपए मालियत तक भी चला जाता है। इनको चलाने के लिए बिजली का खर्च इससे अलग है। यही वजह है कि पाकिस्तान में वेंटिलेटर ज़रूरत से भी इंतहाई कम है। दोस्तों, पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस के हवाले से जो रहनुमा असूल तरतीब दिए हैं, इनमें किसी मुश्तबा मरीज को संभालने का तरीक़ाकार भी शामिल है। इसके मुताबिक मुश्तबा मरीज को मास्क देकर मखसूस जगह पर पहुंचा दिया जाता है। यहाँ इसका फ्लू वगैरह का इलाज शुरू किया जाता है और साथ ही इसके जिस्म से हासिल किए गए नमूने कोविड-19 के टेस्ट के लिए भेज दिए जाते हैं। इस दौरान इसमें अलामात की निशानियों का जायज़ा लिया जाता है। दोस्तों, अगर इसमें अलामात के बिगड़ने की शवाहिद मौजूद ना हो तो इसे वैसे ही अलहदगी में रखा जाता है। अगर अलामात बिगड़ने के शवाहिद मौजूद हों तो इसे हाई डिपेंडेंसी यूनिट यानी HDU में भेज दिया जाता है। अब इन दोनों जगहों पर मरीजों का मुशाहदा किया जाता है कि इनकी अलामात में बेहतरी आ रही है या नहीं। अगर मरीज की हालत में बेहतरी नहीं आ रही, यानी इसकी नब्ज़ की रफ्तार 100 से ज़्यादा है और ब्लड प्रेशर 100 से कम है या अंदरूनी अज़ा के गैर फाल होने का ख़तरा है, तो इसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर लगा दिया जाता है। दोस्तों, कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत पंजाब ने सूबे के तमाम अजला के अंदर मुख्तलिफ हॉस्पिटल में कोरोना के हाई डिपेंडेंसी यूनिट कायम किए हैं, जिनमें आइसोलेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में कायम आइसोलेशन सेंटर के पास 6 से 8 वेंटिलेटर मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा गुजरात के अजीज़ भट्टी शहीद टीचिंग हॉस्पिटल में 15 वेंटिलेटर मौजूद हैं। इसी तरह बहावलपुर में 7, रावलपिंडी में 6 से 8, उकाड़ा में 8, मियांवाली में 5, रहीम यार खान में 6, जबकि ज़्यादातर जगहों पर 1 या 2 वेंटिलेटर मौजूद हैं। अगर देखा जाए कि भक्कर, झंग, कसूर, लोधरा के अस्पतालों में
कायम होने वाले हाई डिपेंडेंसी यूनिट में एक भी वेंटिलेटर मौजूद नहीं। दोस्तों अब देखना है कि आने वाले दिनों में ये वबा क्या सूरत इख्तियार करती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान और आपको इस बीमारी से महफूज फरमाए। आज की वीडियो आपके लिए यकीनन ज़रूर इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।